नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों को लेकर आए हैं। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में जशपुर के कुनकुरी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस पार्टी ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें कई स्कूली छात्र छात्राएं भी शामिल हुई। साथ ही राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो ये क्या है, आज झंडा लेके आप लोग जो निकल रहे हैं? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हिजक महोत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग पदयात्रा का समापन समारोह आज करने जा रहे हैं। विधायक कार्यालय से लेकर के पूरे कुनकुरी में भ्रमण करेंगे। आज का कार्यक्रम क्या था? आज कुनकुरी नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी स्कूली बच्चे, सभी अधिकारी, कर्मचारी और शहर के लोग, जनप्रतिनिधि, तिरंगा यात्रा। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के खुटहन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिलकिछा पुल से वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगा पदयात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में शामिल सपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर निकाली गई पदयात्रा का नेतृत्व पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ने किया। इसमें युवाओं की भारी भीड़ जुटी। भक्ति क्या होती है ये हम भली बात ही जानते हैं। आज झंडा अभियान के नाम पे क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कई प्रतिनिधि, यहाँ तक कि यहाँ नाम निर्वाचित यहाँ के प्रतिनिधि है, उन्होंने भी उल्टा झंडा फहराया है। उनको फ्लैग कोड नहीं पता है कि हरा कहाँ रहेगा, केसरिया कहाँ रहेगा। यहाँ तक कि आप देखेंगे लखनऊ के पास बाराबंकी में प्रदेश सरकार के मंत्री ने उल्टा झंडा फहराया। प्रदेश कार्यालयों में उन्होंने देश को बेच दिया है। प्रदेश कार्यालयों में 20-20, 25-25 रुपया में झंडे को बेचा गया है। और झंडे की बेकदरी आपको बताता हूँ, उस कार्यालय में आप घुसेंगे देखेंगे जमीन पे पड़ा हुआ तिरंगा हमारा। आगरा में आप सबने देखा होगा, साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया कुछ नहीं दिखाती। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, आगरा में नगर निगम की कूड़े वाली गाड़ी से झंडा ले जाया गया। झंडा का इतना अपमान मुझे लगता है 75 वर्ष में, आज अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष में कभी नहीं हुआ इतना अपमान। और आज अमृत महोत्सव है, इसका मतलब है गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अकलियत को आपको अमृत देना है। ये नहीं कि महोत्सव के नाम पे आपको सड़क पे दौड़ाना है। राष्ट्रभक्ति आप इसलिए जगा रहे हैं क्योंकि आप उसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। तो उनका ये है, मैं चाहता हूँ जो 11 से 17 तक विद्यालयों में छोटे बच्चों को जो मील दिया जाता था, उसमें उनको खीर वीर की बात की गई थी। आज भी वो दाल चावल खा रहे हैं। कैसा अमृत महोत्सव है, जब बच्चों को आप खीर तक नहीं खिला पा रहे हैं अमृत महोत्सव के उत्सव पे, तो कैसा ये मतलब? ये सारी बातें हम लोग रखने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि सारे साथी ससम्मान झंडे को अपने घर पे ले जाएं, उसको सम्मान पूर्वक उसको लगाएं। और मैं ये भी चाहता हूं जो 15 अगस्त के बाद झंडे की बेकदरी ना हो। सड़क पे कोई भी हमारे साथी कोई झंडा पाया जाता है तो आप ससम्मान उस झंडे को लाके उसको सम्मान पूर्वक रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है। इस प्रोग्राम का, इस अमृत महोत्सव का किसी पार्टी को हक नहीं है कि इसका राजनीतिकरण करे। ये अमृत महोत्सव कुछ तो मैं बताया ना आपको, 9 तारीख से हम लोग लगातार सड़कों पे हैं। ये कार्यक्रम आपने देखा होगा, हमारे मीडिया के साथी थे, जनता का भरपूर सहयोग मिला। हम लोग लगभग 7-8-10 किलोमीटर से पैदल आए, किसी के हौसले में कोई कमी नहीं रही। और ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे कार्यक्रम में महापुरुषों और क्रांतिकारियों और जो आंदोलनकारी थे उनके चर्चे किए गए, उनकी जयकार की गई। यहाँ तक कि सागंज के कार्यक्रम में मैंने देखा एक जनप्रतिनिधि नवनिर्वाचित है, वो अपना बैनर लेके टहल रहे थे। हमारे महापुरुषों का बैनर नहीं है। हम लोग सोशलिस्ट विचारधारा के हैं। एक लीडर उनके पास नहीं जो उनका आंदोलन या आज़ादी के आंदोलन में जिसकी सहभागिता हो, जिसने उसमें सहभाग लिया हो। ये आंदोलन जो हमारा जो कार्यक्रम था बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी रात से प्रेरित जो भी कार्यक्रम होंगे हम ऐसे ही करते रहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए सब, जैसे आप सब लोग अच्छे से जान रहे हैं, भली बुद्धि जान रहे हैं कि पूरा देश 75वां आज़ादी का दिवस मना रहा है, जिसको अमृत महोत्सव बोल रहे हैं। लेकिन उसी समय इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। हम लोग अपना जो कार्यक्रम, जो पदयात्रा, जो झंडारोहण का कार्यक्रम चल रहा है, वो 9 अगस्त क्रांति दिवस से लगातार चल रहा है।
जो सरकार में लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो 12 या 13 तारीख में क्रांति के रूप में, इस रैली के रूप में इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहते थे लोगों को इसके बारे में सूचित किया जाए, क्योंकि 9 अगस्त क्रांति दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया था कि 9 अगस्त से सभी समाजवादी सड़क पे उतर के लोगों को जागरूक करेंगे, क्रांति दिवस के बारे में बताएंगे और 15 तारीख तक लगातार सड़क पे रहेंगे तथा झंडे का सम्मान करेंगे, झंडे को अपने घर पे घर घर झंडा अभियान के सहयोग करेंगे। क्रांति दिवस के बारे में पहले ही बोल चुका हूँ। 8 अगस्त को अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पटकथा लिखी गई। 8 अगस्त को अंग्रेजों ने हमारे जो मुख्य धारा के लीडरों को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त को जो यूथ लीडर था, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी थे, जिनकी पार्टी की विचारधारा पे हमारी पार्टी चलती है, जिनकी विचारधारा हमारी पार्टी चलती है, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। तो 9 तारीख को हम क्रांति दिवस इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि लोगों को बता सकें कौन कौन से लीडरान थे, कौन कौन से लीडर थे जो इस क्रांति दिवस में मुख्य रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग किए। आज विडंबना ये है, आरएसएस जो सरकार में लोग हैं, जिनके किसी लीडर की किसी झंडे के साथ, मतलब तिरंगे के साथ फोटो तक नहीं है, वो लोगों को राष्ट्रभक्ति और तिरंगा अभियान सिखा रहे हैं। उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। एक एक देशवासी खुद जानता है, सबके दिल में झंडा है, सबके दिल में तिरंगा है। उनके किसी एक लीडर की फोटो दिखा दीजिए जिसके हाथ में तिरंगा हो। हमारे सारे लीडरों के हाथ में तिरंगा है, चाहे वो जेपी जी हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया जी हो, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, जो भी लोग हैं, जो भी आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागी बने थे, जिन्होंने पटकथा लिखी थी इसकी। दूसरी बात, तिरंगे की बात हो रही है तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया। उसके ठीक 5 दिन बाद 28 जुलाई को गोलवलकर जो आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने 28 तारीख को तिरंगे को अशुभ बता के उसका अपमान किया और उसका विरोध करना चालू किया। और आप सबको पता होगा 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया गया था। 2002 में 3 युवकों ने कोशिश करी झंडा फहराने की, उनकी गिरफ्तारी। उसके बाद शर्म के मारे उन्होंने 2002 के बाद 52 साल बाद अपने कार्यालय पे, मुख्यालय पे झंडा फहराया। तो उनसे हम ये उम्मीद करते हैं वो हमें। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सीनियर संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को पूरे देश ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। इसी कड़ी में भाजपा ग्रामीण मंडल ने शुजालपुर के ग्राम जामनेर में इस अवसर पर मौन रैली निकाली। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में किसान युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दीपचंद सहानी के नेतृत्व में ट्रैक्टर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर किसान युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष पंकज चौबे ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आदेशानुसार हम लोग यहाँ पे जो है तिरंगा यात्रा निकाला गया है। हमारे मंडल के युवा मोर्चा के दीपचंद सहानी जी हैं, जो काफ़ी दूर से बहुत बढ़िया यात्रा निकाले हैं। कम से कम 30-40 यहाँ ट्रैक्टर होगा, 4-5 गाड़ी होगी, स्कॉर्पियो गाड़ी है, बाइक है, तो बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं। और उसी द्वारा चल के हमारे ग्राम पंचायत अलीदापुर में इनका प्रवेश हुआ है। हमारे द्वारा बढ़िया भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया है और बहुत से तिरंगा यात्रा निकले हैं। कोई बुलडोजर से निकाला, कोई बाइक से निकाला, चरपहिया से निकाला। ये अनोखा तिरंगा यात्रा है जो ट्रैक्टर से है, क्योंकि हम लोग किसान से जुड़े हुए हैं। हम लोग का मेन जो मानव संसाधन जो कमाने का जरिया है वो किसानों से है। तो वही देख के जो है हमारे मंडल अध्यक्ष जी जो है युवा मोर्चा के, वो ट्रैक्टर रैली निकाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है रैली निकाले हैं। बहुत ही अच्छा लगा जो देख के, और बहुत ही उत्साह भरा ये दिन है और बहुत ही बढ़िया पब्लिक और बहुत ही बढ़िया भीड़ यहाँ पे देखने को मिला है। और हमारे यहाँ जो ये संदेश जाता है 3 रंग तिरंगे का, ये हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर हम लोग मनाते हैं। और ये बहुत अच्छा देखने को मिला है कि सभी समुदाय के लोग एक साथ रह के बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे 15 अगस्त का जो है 75वां मना रहे हैं। आपका नाम क्या है, किस तरह का? मैं सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। संत कबीर नगर क्षेत्र के पंचायत बेलहर कला में मिश्रा ऑटो बेलवास सिंगर से आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई।
संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर बदायूं के बिलसी कस्बे में मुस्लिम समाज द्वारा बड़े धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत बिलसी नगर के 8 कोठी वाली मस्जिद से हुई और नगर में भ्रमण करती हुई गांधी पार्क पहुंची। इस दौरान लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगाए। आज बिलसी में तिरंगा यात्रा जो निकाली गई, बिलसी के हमारे सभी मुसलमान भाइयों ने एकत्र होकर कोठी मस्जिद से मेन मार्केट में होते हुए बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर तरीके से देश की अखंडता बढ़ाते हुए बड़ा सुंदर कार्यक्रम और तिरंगा यात्रा का समापन किया है। और हम लोग अभी गांधी ग्राउंड के पास हैं। मैं चाहता हूँ इतना बढ़िया कार्यक्रम हमेशा होते रहे और समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है इससे। और ये बिलसी के सभी लोगों के लिए एक मिसाल है कि इतनी अच्छी तिरंगा यात्रा, बहुत ही अच्छी सुंदर तिरंगा यात्रा और बड़े उससे निकली। और सभी बिलसी के लोगों को दिली मुबारकबाद और बिलसी के मुसलमान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने अपना पूरा अपना प्रदर्शन अच्छा करा और बहुत बढ़िया देश के हित में सारी अपनी पूरी ताकत दिखाई। देशभक्त है तो देशभक्त है। 75वें आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त के मौके पर घर घर तिरंगे के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उस पूरे नगर में हमारे कम्युनिटी के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक जोश के साथ भारत के झंडे के साथ पूरे बिलसी में पैदल मार्च लेके गांधी पार्क तक सबको ये मैसेज दिया कि हम सब लोग एक हैं। इस भारत की तरक्की के लिए हम लोग सब पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, भाईचारा कायम करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और ये हम लोग सबको बताना चाहते हैं कि जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले से हर कम्युनिटी की इसमें योगदान है और आगे भी पूरा देश चलने के लिए सारी कम्युनिटी मिलकर आगे बढ़ाएगी और देश को आगे लेके हम लोग जाएंगे। तिरंगा यात्रा जो है निकाली है हमने, ये बड़ा खुशी का मौका है हमारा, क्योंकि हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ। हम और हमारे पूर्वज जो है सब गुलाम थे, लेकिन सारे देश ने कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया, जिससे कि हम और हमारी नस्लें आज़ादी के साथ में जो है ज़िंदगी बसर करेंगे। ये हमारा बड़ा खुशी का मौका है और खुशी का दिन है। इसलिए सारे लोग जो है, सारी बस्ती जुट कर जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली है और सबके चेहरों पर जो है खुशी की लहर है इस वक्त में। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। बहराइच में विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत गोकुलपुर में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ग्राम पंचायत दौलतपुर के मजरा बाग मरवा के कोटेदार जोगराज वर्मा ने अपने आवास से तिरंगा रैली निकाली, जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सहायक, प्रधान प्रतिनिधि, महिलाओं और स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। पलामू में पांकी के तेतराई पंचायत के उप मुखिया समाजसेवी मोहम्मद इकबाल अहमद के नेतृत्व में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।